है कि आप यहाँ होकर भी अन्य कितने भी विषयों को अपने भीतर एक क्षण में स्वीकार कर सकते हैं। इस मन की सामर्थ्य है। ईसावास्य उपनिषद में उपनिषद श्रुति कहती है कि इस संसार में सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? बोले वो मन है। जहां पहुंचने के आपके पहुंचने के पहले ये मन वहां पर पहुंचा हुआ होता है। उपनिषद पढ़िएगा, मैं खाली जस्ट रेफरेंस दे रहा हूं, आप प्रवचन नहीं कर रहा हूं। तो ये आपकी सामर्थ्य है। इसकी मन को आप संयमित नियंत्रित करके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और अब तो जो व्यक्तित्व का विकास होना था हो ही गया, अब तो हम क्या ही करेंगे। और बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूं कि कई बार हमें अपने दुर्गुणों के अभिमान का अहंकार होता है। कई बार लोग भाई लोग मिलते हैं, माताएं मिलती हैं, अरे मुझे गुस्सा आता है तो आता है, क्या करूं, जैसा हूं ऐसी के हो। ये कौन सा बात है? ये कौन सा अभिमान करने का विषय भैया? मैं तो महाराज जैसा हूं, इतनी जिंदगी बीत गई। मैं किसी व्यक्ति को पर्सनल जानता नहीं, इसलिए तो अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये सारी चीजें सभी में सामान्य, मनुष्य में सामान्य ये गुण और दुर्गुण विद्यमान है, इसलिए सब की बात है ओवरऑल। तो महाराज मुझे गुस्सा आता है तो आता है, मैं क्या करूं, इतना जीवन बीत गया, अब तो हम बदलने वाले थोड़ा हैं। जिसको बदलना है वो हमारे लिए बदले। अरे मेरे भाई, तुम्हें अगर अभिमान करना ही है, तुम्हें अगर अहंकार करना ही है, तो किसी सद्गुण पर करो, तब तो समझ में भी आता है। दुर्गुण का भी अहंकार, और अहंकार ही नहीं बल्कि उसको श्रेष्ठतम गुण के रूप में बदल कर दिखाना और उस पर झंडा ऊंचा करना, क्या ये मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास है? और शायद यही विकास हमने इस वर्तमान के भौतिक विकास में ज्यादा पाया है, ज्यादा अपने भीतर स्वीकार कर लिया है, क्योंकि शायद हमने भौतिक रूप से संसाधनों को एकत्रित करके उसको अपनी सफलता का पैमाना मान लिया है। इसलिए अब मैं अगर आर्थिक रूप से सफल हो गया हूं तो मेरे दुर्गुण भी, मेरा अहंकार भी, मेरा अभिमान भी मेरा गुण है, इसको मैं समाज में प्रकट करता हूं। प्रकट ही नहीं करता, उसको परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर थोप कर उसको स्थापित करना चाहता हूं। अब इस ऐसे व्यक्ति के चरित्र के निर्माण की कल्पना भी एक सारे उदाहरण है, लेकिन मैं नहीं लेता। वेदांत में एक दो उदाहरण आते हैं। जैसे रेगिस्तान में जल, मरुमरीचिका, जैसे रजत में सीप का भासमानता, आपने वेदांत पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे। रजत में सीप की भासमानता, जैसे सतशृंग, जैसे खापुष्प, जैसे बंध्या का पुत्र, ये सब वेदांत के उदाहरण है। जहां जो नहीं हो सकता वहां वो होने की संभावना। जैसे कोई कहे कि एक बंध्या का पुत्र था, उसने किसी का मर्डर कर दिया और अब वो आजीवन कारावास काट रहा है, तो ये सब सही है कि वो मर्डर भी कर सकता है, वो जेल भी जा सकता है, आजीवन कारावास भी भोग सकता है। लेकिन मूल में ही देखिए कि बंध्या का पुत्र, क्या कभी ये संभव है कि किसी बंध्या को? तो जब मूल पर विचार नहीं किया तो और सब चीजें आपको सही मालूम पड़ेगी। जैसा एक उदाहरण अभी आपने ज्योतिष का समझा, जब मूल पर आपने विचार नहीं किया, मूल को इग्नोर कर दिया, तो अन्य चीजें सही दिखाई देंगी। जैसे मरुमरीचिका, बैठ जाओ, जैसे मरुमरीचिका रेगिस्तान में जिस समय ये प्रचंड मार्तंड सूर्य चमकता है तो मरुमरीचिका में पानी होने का भ्रम हो जाता है। कोई दूर यात्री खड़ा होता है, उसे प्यास लगी होती है, तो रेगिस्तान में चमकती हुई जो बालू है वो बालू नहीं बल्कि पानी होने का एहसास कराती है, भ्रम पैदा करती है। और वो प्यासा पथिक दौड़कर वहां पहुंचता है तो देखता है यहाँ पानी तो नहीं, यहाँ बालू है। फिर दूर देखता है तो पानी चमकता है। दूर न जाइए,
गर्मियों में आप भी सड़क पर चलते हैं, गाड़ी में बैठकर देखिए तो दूर जो है सड़क पे कहीं पानी भरा हुआ सा एहसास होता है। जब हम वहां पहुंचते हैं तो कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, अरे ये तो भ्रम था। तो ये भ्रम आपको भी होता रहता है, लेकिन हमारा दृष्टि अपनी ओर जाती नहीं, क्योंकि हमने अपने उन व्यक्तित्व के दुर्गुणों को भी गुण मानकर यही विकास का पैमाना शुद्ध कर दिया है कि आज का विकास यहीं तक सीमित हो गया है। यदि आप भौतिक रूप से सफल हैं तो सारे गुण आप में विद्यमान हैं। यदि आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो सारे गुण आप में विद्यमान हैं। ये मैं प्रश्नवाचक लगा के बोल रहा हूँ, इसको यथार्थ में मत लीजिए। तो अगर हमारे वैदिक सनातन धर्म के विचारक देश की ये स्थिति है जहां पर आर्थिक और भौतिक संपन्नता ही हमारे व्यक्तित्व के विकास और चरित्र के निर्माण की सफलता का पैमाना सिद्ध हो रहा है, तो वहां पर आंतरिक और आध्यात्मिक विकास की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। मैं नहीं कहता कि नहीं, अत्यंत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक परिश्रम और संयम की जरूरत होगी। तो जब अर्जुन पूछता है, अपने विषय पर आइए, हम लोग भूलते नहीं है मूल विषय को पकड़ कर, क्योंकि हम आप लोगों से भी जरूर चाहेंगे, आप लोग हम कई कई मंचों पे जाते हैं, जिम्मेदारी आपकी है जिस मंच पे जाएं, जो विषय उस विषय के आसपास ही चर्चा हो तो वो संगोष्ठी की सार्थकता होती है। तो जब अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, क्या करूं, तो कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, दो चीजों की आवश्यकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस संसार की सारी चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट इज दिस अभ्यास और वैराग्य? क्या है वैराग्य? क्या है डिटैचमेंट? वैराग्य अर्थात अनासक्ति, डिटैचमेंट। वैराग्य अर्थात मोह से निवृत्ति। वैराग्य अर्थात जहां आप अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहे हैं, वहां से अपने आप को खींचने की सामर्थ्य। वैराग्य अर्थात आपके भीतर धीरे धीरे डिटैचमेंट होता चला जाए, और पूरे वेदांत का सार यही है कि आप संसार से डिटैच होते जाएं और परमात्मा से अटैच होते जाएं, पूरा का पूरा जीवन दर्शन ही। लेकिन हम इसके ठीक विपरीत, जैसे जैसे जीवन में वैराग्य की स्थिति आनी चाहिए, उन स्थितियों में और अधिक मोहग्रस्त होते चले जाते हैं। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके कई सारे आयाम हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुखदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, तिनकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी इत्यादि। तो कंटिन्यूटी, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास माने किसी चीज को बार बार रिपीट करना, और रिपीट करना माने उस रिपीटेशन में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपको अगर किसी से पता चल जाए कि यहाँ पर 100 फीट बोरिंग करने पर पानी मिल जाएगा, तो आप एक बार 10 फीट करें, एक बार एक जगह 20 फीट करें, एक बार 50 फीट करें, एक जगह 70 फीट करें, एक जगह 90 फीट करें, और फिर 90 फीट बाद पानी न मिले छोड़कर हार जाएं, फिर एक तीसरी जगह जाकर बोरिंग प्रारंभ कर दें, और जिसने आपको बताया था 100 फीट बोरिंग करने पर पानी मिल जाएगा, उस पर आकर ब्लेम करने लगे, अरे महाराज क्या झूठ बोलते हो, आपने तो बोला था कि 100 फुट बोरिंग करने पर पानी मिल जाएगा, हमने तो अभी तक 300 फुट कर लिया। कैसे? बोले एक जगह 10 फीट किया, फिर एक जगह 20 फीट किया, 50 फीट किया, 70 फीट किया, एक जगह 90 फीट किया। ऐसे करके 300 फीट बोरिंग कर ली, फिर भी पानी नहीं मिला। महाराज ने कहा, अगर वही 300 की जगह 100 फीट एक जगह कर लिए होते तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य रूपी पानी मिल गया होता। तो ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी जो हमारा
एक जगह से दो जगह, दूसरे तीसरे, जो शिफ्टिंग है ना, जो हमें हमारे जीवन की कंटिन्यूटी में बाधा उत्पन्न करने के बहुत सारे आयाम हैं, वो जो हमको परेशान करते रहते हैं। इसलिए हम अपने व्यक्तित्व के विकास अथवा चरित्र के, ये बड़ा विषय है, मैं इसमें बहुत अधिक नहीं जाऊंगा। व्यक्तित्व के विकास और चरित्र के निर्माण को कर पाना पूर्णता में तो नहीं, लेकिन कुछ भाग में संभव है। अच्छा, जितनी देर में हम जितना अपने ऊपर कर सकते हैं उतना करें। मैंने आपको प्रारंभ में ही एक बात निवेदन किया कि हम सबका जीवन बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी का अर्थ समझ गए? ठीक है, इसका थोड़ा और आयाम देखा जाए। बहिर्मुखता का एक अर्थ तो बाहर की दुनिया की ओर आकर्षण होना, वो तो ठीक है, चकाचौंध भी ठीक है, जो अर्थ आप कर सकते हैं हम सबको एग्री करते हैं। लेकिन उससे भी अधिक जंगल के एकांत में रहने वाला एक व्यक्ति जिसके पास संग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिसके पास, क्षमा करें, मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति के पास भौतिकता, चकाचौंध, बाहर की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से कुछ बहुत चीजें नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, फिर तो आप लोगों के अर्थ के अनुसार उसको अंतर्मुखी होना चाहिए। अगर हम ये अर्थ कर रहे हैं कि बाहर बाहर बाहर, तो अभावग्रस्त जीवन में का रहने वाला व्यक्ति जिसके पास बाहर की चकाचौंध नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिसको दुनिया के भी इस जो विकास हो रहा है इसकी पता ही नहीं है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, जो संसार के में कितनी सारी चीजें हैं पता ही नहीं है। मोबाइल के बारे में हो सकता ना पता हो, नेट के इंटरनेट के बारे में, और इंटरनेट के बारे में पता हो तो इंटरनेट पे खाली रील्स बनाने और देखने और शेयर करने के बारे में उनके पास मोबाइल का कोई यूज ही ना हो, ईमेल जैसी चीजों को वो जानते ही ना हो, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म को जानते ही ना हो, फिर तो अंतर्मुखी होनी चाहिए। नहीं, अंतर्मुख बाहर बहिर्मुखता का एक अर्थ तो वो है ही, लेकिन दूसरा है एक शांत एकांत स्थान में रहते हुए भी क्या हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जा रही है कि नहीं। इसलिए बहिर्मुखता का अर्थ आपकी इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं, अगर वेदांत का विषय बहुत क्या ही कहूँ, मैं पंचकोश आदि की क्या चर्चा करूँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश आ गया। और आपने भी प्रमिल जी ने कहा 5 शरीर नहीं, हमारे पंचकोश हैं, 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। 3 हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 5 प्रकार के कोश हैं, स्थूल में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन पंचकोश 3 अवस्था और 3 शरीरों के भीतर उस आत्म चेतना को है जिसके विकास की हम चर्चा कर रहे हैं। और पुनः मैं कह दूं, आत्म विकास को हम नहीं कर सकते, आत्मा का तो जो विकास होना का जितना वो हो ही चुका है। आप केवल इस शरीर के बाह्य चीजों का विकास कर लें, अर्थात नियंत्रण करके मर्यादित आचरण जीवन जीना ही व्यक्तित्व का विकास है। मैं तो यही समझता हूं। अगर आप मर्यादित आचरण का पालन करते हैं तो आपने संपूर्णता में व्यक्तित्व के विकास का पालन कर दिया। आप किसी समाज में बैठे हैं तो आपके बैठने का तरीका, आप होंगे बड़े IAS PCS, आप होंगे बड़े डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन यदि आपको किसी समाज में बैठे हुए हैं और वहां बैठने की मर्यादा का भान नहीं है तो भी आपने कोई सफलता हासिल नहीं की। आपने वो पढ़कर लिख लिया, एग्जाम दे दिया, तो एक विषय रहते कोई भी लिख देगा, कोई भी पढ़ लेगा, आपने स्वयं पर कार्य नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों के संपर्क में आते हैं जो भौतिक रूप से सफल होते हुए व्यक्तित्व रूप से बिल्कुल असफल व्यक्ति है।
भौतिक सफलता का पैमाना उनके पास हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से असफल, असंतोष और पारिवारिक रूप से बहुत ही कमजोर व्यक्ति आपको वो दिखाई देगा, अगर आप भीतर छाप पाए और समझ पाए या चर्चा कर पाए तो क्या ये हमारा विकास का पैमाना है कि हमने लखनऊ में एक कोठी बना ली, दिल्ली में, बेंगलोर में, पंजाब में और कलकत्ता में, बॉम्बे में, दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, फिर एक अभी कश्मीर में भी बना ली। ये भौतिकता का यदि विकास आप व्यक्तित्व के विकास को सही मायने में मानते हैं तो ये भी हमारी समझ की कमी है। इसलिए सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास हमारे समझ के साथ प्रारंभ होगा। तो दो चीजें हो गई, सबसे पहला आचरण की मर्यादा और दूसरा समझ की श्रेष्ठता या समझ को बेहतर बनाने की एक कला जिसे कह सकते हैं। बेहतर समझ को डेवलप करने का भाव पैदा करना, और वो आपके भीतर जब तक नहीं आ सकता तब तक समग्रता में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और ध्यान रखिए, व्यक्तित्व के विकास का उच्च पैमाना ये है कि आपके जीवन के आचरण से कितने लोग प्रभावित होकर वैसा जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। ये है व्यक्तित्व के विकास का सफल व्यक्ति। क्या आपके व्यक्तित्व के निर्माण से, आपके चरित्र के व्यवहार से, आपकी मर्यादा को देखते हुए जीवन का एक व्यक्ति भी वैसा बनने की कोशिश करता है? ध्यान रखना, आप सफल आर्थिक रूप से हैं तो वैसी आर्थिक सफलता का पैमाना नहीं बता रहा हूं, आपके व्यक्तित्व के रूप में, आपके आचरण के रूप में, आपके चरित्र के रूप में, आपके व्यवहार के रूप में, आपकी मर्यादा के रूप में, आपके समाज में बैठे हुए आप देखते किस नजरिए से? आपका देखना भी आपके व्यक्तित्व का विकास है, आपका बात करना भी आपके व्यक्तित्व का विकास है, आपका अभिवादन करना और स्वीकार करना भी आपके चरित्र का एक हिस्सा है। चरित्र किसी एक पर्टिकुलर सफलता का नाम नहीं है, लेकिन हम किसी सफलतम व्यक्ति को या किसी बड़े अधिकारी को, किसी बड़े व्यापारी को, किसी बड़े उद्योगपति को जब आते हैं तो उसकी उस आर्थिक सफलता को उसके व्यक्तित्व की सफलता और चरित्र की सफलता के साथ जोड़कर उसको हम श्रेष्ठतम आदर्श व्यक्ति प्रस्तुत करने का एक शब्द बोलूं, ये कहीं ना कहीं दुस्साहस, ये जानते हुए भी कि इसके आचरण की मर्यादा कोई भी पालन करने योग्य न होते हुए भी हम 1000 लोगों को, 500 लोगों, 10 लोगों को, 20 लोगों को उसके जैसा होने की प्रेरणा जी दे रहे हैं। ये तो फिर चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण की कला तो नहीं है, कम से कम अन्य कोई व्यवहारिक मर्यादा हो सकती है, अन्य कोई हमारी मजबूरियां हो सकती हैं। वो है ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरियां होना है, कुछ ऐसे कहते। इसलिए हमारे जीवन की वो विराट व्यापकता, और ये एक कितने सारे आयाम आ जाते हैं क्या ही बताऊं। और ये एक दिन की बात नहीं है कि आप कोई 5 दिन का, 7 दिन का डिस्कोर्स कर लेंगे और वहां व्यक्तित्व का निर्माण लेना। कोई एक कोर्स राजयोग का एक कोर्स कर लेंगे, हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे। किसी एक ध्यान सत्र का 5 दिन का कोर्स कर लेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास। ऐसे बड़े बड़े कोर्स किए लोगों के आचरण के भीतर को जब आप जानेंगे तो शायद आपको क्या ही मैं प्रयोग करूं, आश्चर्य, ठीक है, आपने हमारा प्रयोग किया, आश्चर्य होगा। ये स्वयं के जीवन को श्रेष्ठतम दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहला एक है पवित्र संकल्प। तो पहली चीज है व्यापक आचरण, शुद्ध मर्यादित आचरण। व्यक्तित्व का विकास बिना आपके पवित्र संकल्प के नहीं आ सकती। और आप देखिए, आपका पवित्र संकल्प, आपके लिए संकल्प क्या है? पंडित जी आते हैं, विष्णु वेदमा विष्णु 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 श्रीमद् भगवते विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान द्वितीय पराधे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वंतरे 28 में
युगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे घोर लोके भारत खंडे आर्या मर्ते देशांतर्गत इत्यादि इत्यादि आपने मंत्र पढ़ लिया। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत संकल्प पढ़ दिया, ये पवित्र संकल्प हो गया। तब तो मैं महाराज आज ही पंडित जी को बुला के संकल्प करवा लूंगा, मेरा व्यक्तित्व विकास नहीं। ये संकल्प ये है सबसे पहला कि आप अपने विचारों में कितनी पवित्रता शुद्धता लेकर आते हैं। विचारों की शुद्धता ही आपका प्रथम संकल्प है। आपका खान पान, आपका संग, आपके आसपास के लोग, आप किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे मित्रों, क्या आप सभी लोग यहाँ ब्रांड कॉन्शियस तो जरूर होंगे। जूता कौन से ब्रांड का पहनेंगे, बोल महाराज स्केचर का पहनेंगे, क्रॉक्स का पहनेंगे, रिबॉक, नाइकी, और ये तो बोले महाराज अब पुराने हो गए। आज शर्ट किसकी पहनेंगे? आप कितने बुद्धिमान है, देखिए बाहर की चीजों में कितने चूजी हैं, जो कि एक साल बाद पुराना हो जाएगा, फिर उसको फेंक कर या किसी को दान करके बड़ा फोटो खिंचा के लगेगा कि हमने उसको दान कर दिया तो बड़ा झंडा ऊंचा हो गया, फिर दूसरा खरीद लेगी। कभी कभी कटु वचन सुन लेना चाहिए, और सन्यासी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। और जब तक चित्त पर प्रहार नहीं होगा ना, तब तक परिवर्तन की संभावना नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहले के जो आपके भीतर आपके आचार्य, आपके मास्टर वो प्रहार करते थे ना, वो भी व्यक्तित्व के विकास का एक बड़ा हिस्सा होता था। आजकल तो डर डर के उनके छोटे से बच्चे से भैया प्लीज ऐसा करोगे, पानी पियोगे, तो आप ऐसे लोगों के व्यक्तित्व के विकास की संभावना करते हैं जहां जिनको भौतिक चीजों की हर वो चीज उपलब्धता है जिससे संवाद भी डर कर हो रहा हो। आप अपने बचपन की बातें जरा याद करके देखिए, आचरण की शुद्धता और पवित्रता क्या होती थी। आज के समय तो आप सोशल मीडिया में कितने न्यूज देख रहे हैं आए दिन। क्या ये विकास के दौर में यदि हमारे जीवन की यही स्थिति है तब तो ठीक है, मुबारक है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि विचारों की शुद्धता ही आपके पवित्र संकल्प को सबसे पहले आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, मैं विषय को बहुत विस्तार न करते हुए, विषय तो बहुत व्यापक है, इतना ही निवेदन कि मेरा जितना हो सकता था हो चुका नहीं, अभी भी आपके संभावना है। और आज 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, अब क्या ही है, जो होना था, अब तो जैसा हूं वैसा हूं। नहीं, आपके जीवन में अभी भी संभावनाएं व्याप्त हैं। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि हम अपने स्वयं के उस भावों को बदलने की सामर्थ्य नहीं रखते। यदि मैं जान भी जाऊं कि मेरे में ये अयोग्यता है तो भी बदलने की साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। बहुत सारी चीजें हम जानते हुए भी साहस के, सामर्थ्य के, संकल्प के, और एक बात बताओ, बोलो, हिम्मत नहीं होने के कारण कहने। अभी मैं एक रिसेंटली की अपनी घटना बता दूं, नाम क्या ही लूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। अभी बनारस में एक घटना हुई, एक बहुत बड़े देश के कथावाचक जिनका आचरण आप लोगों ने सुना होगा, एक पोस्ट हमने डाली। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे अपने लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। अब ये क्या है? या तो उन आचरणों को आप सपोर्ट करते चले जाओ तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप समाज में एक साहस करके परिवर्तन के लिए कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनों के विरोध को सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। लेकिन इस सामर्थ्य के अभाव के कारण हम उन चीजों को जस का तस चलते रहने देते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, अरे
लेकिन जब हम परिवर्तन के लिए, इसलिए एक लाइन मुझे याद आ रही है, करके मैं पूरा करूंगा, आप लोग शायद ज्यादा ही हो गया। भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, यहाँ लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर, यहाँ लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। तो ये जो चकाचौंध और ये जो भौतिकता और ये व्यापकता दिख रही है, ये ऊपर से दिख रही है, चांदी की वर्क है, परत है, एक परत हटी नहीं कि अंदर जो मिठाई है वो मिठाई निकलती गोबर का एक टुकड़ा है, जिसके ऊपर चांदी का वर्क लगाकर आपको आकर्षित किया जा रहा है। जैसे दीपावली के समय में चीनी की मिठाई के ऊपर एक वर्क लगाकर आपको बेच दिया जाता है, आपको लगता है बड़ी महंगी मिठाई है, और जब घर आए खाया एक टुकड़ा तो मारे तो मीठा बहुत ज्यादा, तो चीनी है। लेकिन आप उस चकाचौंध को देखकर 100 रुपए किलो की चीज 500 रुपए में ले आते हैं। वैसे ही संसार की चकाचौंध भी आपको आपके जीवन के विकास में बाधा करती है। इसलिए अगर विकास का निर्माण व्यक्तित्व का व्यापकता में करना है तो पहले इस चकाचौंध से स्वयं को बचा पाने की सामर्थ्य यदि हो तो जरूर करें, नहीं तो जैसा चल रहा है रिक्शा चलते रहे। ठीक है भैया, वही जो राम रचिराका हम लोगों के यहाँ कहावत है, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है तो क्या ही किया जाए, उस कुएं का पानी जो जो पिएगा वही मत वाला हो जाएगा। अवधि अवध क्षेत्र के अगर कुछ लोग हो तो आप जानते होंगे, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है बात, तो जब पूरे कुएं में भांग पड़ी बात है तो आदमी क्या करेगा, तो जो जो पिएगा बोले वो ही मत वाला होगा। तो ऐसे ही पूरे संसार रूपी इस कुएं में ही चकाचौंध भौतिकता अर्थ पर निर्भर हो गई है। इसलिए हम सारे लोग उसी के पीछे भागकर वही पा लेना अपने जीवन की सफलता का पैमाना मान रहे हैं। इससे अगर हम कुछ लोग बच पाए तो वो जीवन का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और ध्यान रखना, इस समाज में क्रांति अर्थ से नहीं, इस समाज में जब भी क्रांति और बदलाव हुआ है विचारों से हुआ है। कितना भी अर्थ युग हो जाए, कितना भी भौतिक युग हो जाए, कितना भी विस्तार और व्यापक हो जाए, लेकिन जब भी परिवर्तन होगा तो वो विचारों से ही होगा। और वो कोई हमारे कुछ ऋषि परंपरा का पालन करने वाले महापुरुष, आप जैसे कोई सदगृहस्थ साधक, उन्हीं लोगों में से निकल कर आएंगे जो इस समाज को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे और जिससे ये समाज एक अग्रणी भूमिका में अपने आप को ले जाएगा। कृष्ण की एक बात कहते हुए मैं पूरा करता हूं कि यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवो इतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जैसा आचरण करता है उसके पीछे के लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर यदि आप चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण नहीं कर सके तो आप आने वाली अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों को एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाएं कि वो आपके आचरण के व्यवहार से प्रभावित होकर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करें। यदि इतना भी कर पाए तो समझ लेना आपने अपने चरित्र और व्यक्तित्व का विकास कर लिया। ओम शांति ही शांति।